ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। वजह उनका कोई सुपरहिट संगीत नहीं बल्कि एक बयान है और जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। बता दें आपको कि हाल ही में ए.आर. रहमान ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हाल के वर्षों में यानी कि पिछले करीब 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें कुछ ज्यादा काम नहीं मिल पाया। इसका प्रमुख कारण वो मानते हैं कि सांप्रदायिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उनके काम ना मिलने के पीछे। और उनके इस बयान को लेकर कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की और राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजियां सामने आई। दरअसल बता दें आपको कि इस पूरे बयान पर जिस तरीके से ए.आर. रहमान की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने सफाई जो पेश की वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कपिल शर्मा पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे भी भड़क जाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में ए.आर. रहमान ने शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया था। और ऐसे में नीतीश राणे ने यहां पर कटाक्ष करते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि इस तरीके के बयानबाजी करने से पहले सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दरअसल नितेश राणे ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो आपको विस्तृत रिपोर्ट बताता हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कपिल शर्मा के शो में आए ए.आर. रहमान को देखकर भड़के नितेश राणे बोले हिंदुत्व से समझौता स्वीकार्य नहीं। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई कि किस तरीके से उनके बयान को लेकर के राजनीति तेज हो रही है और अब नितेश राणे ने इसे हिंदुत्व से जोड़ करके पूरी तरीके से इस मामले को देखा है। ये ट्वीट उन्होंने किया और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से ये निशाना साधा कपिल शर्मा को लेकर, उनके शो को लेकर, वो भी वाकई चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। राणे ने कहा कि कुछ बयानों से समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई है और ऐसे में इतने बड़े मंच से किसी को आमंत्रित करने से पहले सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके आगे कपिल शर्मा पर निशाना साधते हुए यही नहीं रुके नीतीश राणे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। ये पोस्ट आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ग्रेट इंडियन कपिल शो का जिक्र इसमें किया गया है। उन्होंने कहा कि जब कॉमेडी की बात आती है तो कपिल शर्मा का नाम सबसे पहले आता है और द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने देश विदेश में अपार लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि ए.आर. रहमान के कुछ विवादास्पद बयानों ने भारत, इतिहास और हिंदू समुदाय के प्रति लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में हम उन्हें इतने बड़े मंच पर जगह देने के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। यहां तक कि बीजेपी नेता ने आगे कहा, मनोरंजन की स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनभावना, हिंदू समुदाय की भावनाओं का सम्मान और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेटफ्लिक्स और शो निर्माताओं को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और समाज की संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। कॉमेडी का स्वागत है, लेकिन भारत की अखंडता, सांस्कृतिक पहचान और हिंदुत्व से समझौता करना स्वीकार्य नहीं है। यहां से आगे बढ़ते नजर आए नितेश राणे, तो उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा ए.आर. रहमान के उस बयान को लेकर, जिस पर ए.आर. रहमान ने अब सफाई भी पेश कर दी है। ए.आर. रहमान का कहना है कि विवाद बढ़ने के बाद जिस तरीके से उन्हें इस पूरी घटनाक्रम का पता चला है, उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए एक मैसेज में कहा कि भारत उनके लिए सिर्फ देश नहीं बल्कि उनकी प्रेरणा और कर्म भूमि है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके शब्दों को गलत समझा जा सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उनका कहना है कि वह अपने संगीत के जरिए लोगों को जोड़ने के लिए सकारात्मक रवैया रखने में विश्वास रखते हैं। तो ये ए.आर. रहमान की सफाई इस पूरे मुद्दे पर आई है जब नितेश राणे ने इस पूरे विवाद को लेकर के कपिल शर्मा को लपेटना शुरू किया। ऐसे में फिर से देखना दिलचस्प होगा कि कपिल शर्मा का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, जो आगे आने वाले वक्त में क्या एक राजनीतिक मुद्दे का मोड़ लेती हुई नजर आएगी ये खबरें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।